हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम सर्कल चैप्टर पढ़ाए थे जिसका यूज इसमें होगा, जिसमें हम बताए थे कि व्हाट इज़ सर्कल, व्हाट इज़ सेक्टर, व्हाट इज़ सेगमेंट और एरिया ऑफ सर्कल बताया था। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर बताएंगे किसी भी सर्कल का। उसके बाद फिर सेगमेंट का एरिया बताएंगे, फिर लेंथ ऑफ द आर्क बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो बेसिक था उसको हम फिर से बता दे रहे हैं। इसमें इसका यूज है, यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल हो गया। ठीक, सर्कल का सेंटर मान लो ये क्या है, ओ है। ठीक, सेंटर से पास होने वाली लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डायामीटर। तो ये क्या हो गया, डायामीटर हो गया। ठीक है, डायामीटर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो डायामीटर क्या हो गया, डी। ठीक है, दूसरा जो है, अगर हम सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो लेंथ होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है, किसी भी सर्कल को, ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है ओ। ठीक, हम कॉर्ड बोलते हैं, जैसे किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ये क्या होता है, कॉर्ड होता है। अच्छा, अब डायामीटर पे देखिए, डायामीटर क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाया है सर्कल का, तो ये भी डायामीटर को भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं। कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो लाइन ही वो हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। जो ये क्या है, ये भी एक कॉर्ड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायामीटर जो है किसी भी सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक, डायामीटर जो है किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक, तो ये कॉर्ड आप लोग को समझ में आ गया होगा। तीसरा जो पॉइंट होता है, आर्क। आर्क क्या होता है, जो सर्कल होता है ना वो आर्क से मिलकर बना होता है। जैसे इस तरीके का आर्क हुआ, इस तरीके का आर्क हुआ, इस तरीके का आर्क हुआ, तो ये क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम आप लोग को बताने जा रहे हैं जो इसमें यूज है। पहला टॉपिक है सेक्टर। अच्छा, सेक्टर और सेगमेंट जब हम बोलेंगे, सेक्टर या सेगमेंट हम बोलेंगे तो हमें ये समझना है कि ये माइनर सेक्टर की बात हो रही है और माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में भी आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया होगा कि माइनर है कि मेजर है। तो सेक्टर जहाँ पे भी वर्ड आए तो हमें माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर दिया है कि मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट, तभी हमको मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है या लेंथ फाइंड करना है, जो भी बोलेगा क्वेश्चंस में। अगर सेक्टर और सेगमेंट वर्ड यूज हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इतना समझना है आप लोगों को। चलिए, अब सेक्टर क्या होता है। सेक्टर जो होता है, सेक्टर पार्ट वो बोलते हैं, उस एरिया को हम सेक्टर बोलते हैं। ये मान लीजिए सेंटर वो है, ये सर्कल है। किसी भी वो एरिया जो दो रेडियस और एक आर्क मिलकर बनाता है, दो रेडियस और एक आर्क मिलकर
जो एरिया बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक, दो रेडियस और एक आर्क, आर्क से मिल करके जो एरिया कवर करता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और ये बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो ये हो गया सेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल, हमें क्या पता है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये समझिए कि जो सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल हुआ वो कितने डिग्री का हुआ, 360 डिग्री का हुआ। कितना डिग्री, 360। मीन्स ये पूरा एरिया जो है वो कितने डिग्री के लिए बना हुआ है, वो एरिया ऑफ द सर्कल फॉर 360 डिग्री। कितने डिग्री के लिए, 360 डिग्री। ये कितना है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम किसी एक डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, किसी एक डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इस सेक्टर की एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है। अब देखिए इतने पार्ट का हमें एरिया निकालना है, हमें पूरे पार्ट का एरिया कितना पता है, पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये 360 डिग्री होता है। ठीक, 1 डिग्री, अगर हम 1 डिग्री के लिए एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। ऐसे ही थीटा डिग्री जो है वो इस आर्क के लिए है, मान लीजिए ए और बी, और इसका नाम पी रख देते हैं। तो ए ओ बी पी की जो वैल्यू है वो क्या है, एक सेक्टर है, उसका एरिया अगर हमें फाइंड करना हुआ तो उसके बीच में कितना डिग्री एंगल है, थीटा डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ थीटा डिग्री, ऑफ थीटा डिग्री कितना हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, अब हम सेकेंड पॉइंट लेकर चलते हैं। अब तो दूसरा चीज़, ये जो सेक्टर का एरिया निकालना है, ये कौन से सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर सेक्टर का। ठीक है, अब अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो, ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से ध्यान से समझिए। ये थीटा हो गया, ये पूरा कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और ये थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इस थीटा का एरिया जो कवर कर रहा है वो हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब इसका एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया। अभी हम पीछे जो डायग्राम बना हुआ है सेम डायग्राम हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे थीटा डिग्री है, ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये पी है। इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, इस वाले को बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मेजर सेक्टर निकालेंगे तो ये पूरा एंगल जो होता है वो 360 में से थीटा माइनस हो जाएगा तो वो ये एंगल हो जाएगा पूरा। तो उस 360 माइनस थीटा बाई क्या हो जाएगा, 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक था वो था सेगमेंट।
वो क्या था, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। जब हम किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम जब मिलाते हैं, तो ये जो कॉर्ड है ना, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, दो पार्ट में डिवाइड करता है, और एक ये पार्ट, ये सेगमेंट, और जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ माइनर सेगमेंट, और ये क्या हुआ, मेजर सेगमेंट। ठीक, ये इसको हम क्या बोलेंगे, जब कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। जो छोटा वाला पार्ट एरिया होता है, जैसे ए बी पी मान लें, तो ए पी बी वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला एरिया है उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये क्या होता है, एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, एक और सर्कल ड्रॉ कर ले रहे हैं आप लोग की सुविधा के लिए। यहाँ पे सेंटर ओ है, ये हमारा क्या है, कॉर्ड है, ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट है। अब देखिए, इस पे हम एक रेडियस मिला देते हैं, और इस पॉइंट पे भी हम रेडियस मिला देते हैं। अब देखिए, इसको ए, इसको बी, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, ए ओ बी पी, ये पूरा जो हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा सेक्टर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर दें। इस ए ओ बी पी मीन्स ये पूरा एरिया मीन्स सेक्टर की एरिया माइनस ट्रायंगल की एरिया अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, सेगमेंट की एरिया निकल जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाले थे क्या, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, तो सबके लिए अलग अलग एरिया होता है, इसलिए हम इसमें स्पेसिफाइड नहीं करेंगे कि इसी वाले ट्रायंगल आएगा इसमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट ए हो गया। सेगमेंट्स एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। अच्छा, ये तो हो गया माइनर सेगमेंट। ठीक, अब इस वाले सेगमेंट की बात करें, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए, इस पूरे सर्कल की एरिया को, इस पूरे सर्कल की एरिया में से हम माइनर सेगमेंट की एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं, ये पूरा सर्कल है और ये जो सेगमेंट है इसका एरिया हम माइनस कर देते हैं, तो कौन सा एरिया बच जाएगा, ये मेजर सेगमेंट वाला एरिया बच जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक, आर्क का लेंथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो सर्कल है यहाँ से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे गए और फिर यहीं पे मिला दिए। ठीक है, तो इस पूरे लेंथ को या जो अभी दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं,
पेरीमीटर या कहीं कहीं आपको सरकमफ्रेंस वर्ड यूज आएगा। ठीक, हिंदी में परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस यूज आएगा। जहाँ से आप स्टार्ट के पॉइंट को वहीं पे आप चले जाते हैं, ये जो पूरा लेंथ कवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो और ये पेरीमीटर किससे मिलकर बना, मीन्स ये सर्कल किससे मिलकर बना, आर्क से मिलकर बना। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ये कितना होता है, 2πr। अब देखिए ये 2πr हो गया, ये कितने डिग्री एंगल के लिए, सेम 360 डिग्री के लिए हुआ। ठीक है, तो थीटा डिग्री के लिए मान लीजिए ये थीटा है, ये एक आर्क हुआ, मान लीजिए ये P ये B ले लेते हैं। ठीक है, तो APB का लेंथ अगर हम निकालें, लेंथ ऑफ द आर्क APB का क्या आएगा, क्योंकि ये थीटा है, मीन्स हम थोड़े से पार्ट का हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो थीटा बाई 360 इंटू में 2πr, ये हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क निकल कर आ जाएगा। कैसे निकल कर आया, समझ में आया। देखिए ये जो 2πr है वो कितने डिग्री के लिए है, वो 360 डिग्री के लिए है। 360 के लिए इतना, तो थीटा के लिए 2πr बाई 360 हो जाएगा, और इंटू में थीटा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हुआ लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आएगा, तभी आप नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है या चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसका जो उन्हें जो क्वेश्चंस दिए हुए इसी बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, यदि ये आपको पूरा समझ में आ गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपया आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और अपने दोस्त लोग को शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे इस वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू गाइस।